Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक 28 सेकंड की वीडियो को लिबरल्स की जानिब से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के लिए खूब वायरल किया जा रहा है और उस वीडियो को अपलोड करके ऐसे कैप्शन लगाए जा रहे हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मुफ्ती साहब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर दी और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, फिर उस वीडियो का असल कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लीजिए। अल्लाह ताला अन्हु वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से ये तौफीक हमारे गवर्नर कामरान कैसूरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ ज़िंदा करने की कोशिश। अब आपने ये वीडियो देख ली, आप यकीन करें कि ये ऐसा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुछ मजहबी लोग भी बदकिस्मती से इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं। और इस पे जो कैप्शंस लगाए जा रहे हैं, जो इस वीडियो को अपलोड कर रहा है, सबसे पहले ये वीडियोस लिबरल पेजेस चलाने वालों ने अपलोड की थी, जिसके ऊपर मैंने बाकायदा रिसर्च की। आप यकीन करें कि इसके ऊपर ऐसे कैप्शन लगाए जा रहे हैं, ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि मुफ्ती साहब को तजदीद निकाह कर देना चाहिए। हद हो गई है। खुद बग़ैर निकाह की पैदावार आज हमारे उलमाए किराम पर, मुफ्तियान किराम पर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये सब इतनी मोहब्बत करने वाले साहब किराम से होते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। खैर, अब मैं आपको इस वीडियो का असल कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब की ये आदत है ही नहीं उनकी कि वो जाके जो है ना वज़रा के पीछे जाएं या इन लोगों के पीछे जाएं, नहीं, बल्कि ये कामरान टेसोरी साहब जो हैं ये ख़ुद 3-4 दफ़ा दारुल उलूम कराची आ चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक गवर्नर है, 3-4 दफ़ा दारुल उलूम कराची आ चुके हैं, तो एक IT का सेशन था या IT का जो उनका सिस्टम था वो दिखाने के लिए उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को वहाँ बुलाया था। जिस तरीके से आप किसी को अपने इदारे बुलाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अपने इदारे का विजिट करवाते हैं कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको पूरा ये विजिट करवाया गया, उसके बाद ऑब्वियसली वो वहाँ पे मीडिया के सामने या आवाम के सामने बैठे और जो कुछ उन्होंने देखा वो वहाँ पर बयान करने की कोशिश की। और साथ में जो एग्जाम्पल दी वो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे तारीख़, इस्लाम की तारीख़ में जो हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, जो लीडरान गुजरे हैं, उनमें और आवाम में फ़ासला बहुत कम हुआ करता था। वो उस फासले को ख़त्म करने की कोशिश किया करते थे। तो इसी मिसाल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कामरान टेसोरी साहब हैं, जिन्होंने ये एक दरवाज़ा, एक गेट मुख्तस किया है कि वहाँ पर लोगों की बात सुनी जाए या IT के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों की बातें सुनी जाए ताकि आवाम का ये फ़ासला कम हो सके। उन्होंने ये बात तकी उस्मानी साहब से कही। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वो सिस्टम देखा, सिस्टम देखने के बाद आके वो बात लोगों के सामने बयान कर दी। और एक मोटिवेशनल तरीका है और मेरे ख्याल में जो वज़रा हों, जो सियासतदान हो, अगर वो उलमाए किराम के करीब होते जाएँ, अपने प्रोजेक्ट्स में उलमाए किराम को या इनकी गाइडलाइंस को शामिल करें तो यकीनन हमारी आवाम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का बायस बनेगी। यहाँ पर अगर एक अच्छे काम को, अब वो काम कितना इम्प्लीमेंट हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब प्रोजेक्ट हो गया है, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। एक मुफ्ती साहब को वो प्रोजेक्ट दिखाया है, जाहिर सी बात है उन्होंने उसकी वो कारगुजारी सुना दी। आप ज़रा सी ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लीजिए, थोड़ी सी 1-2 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लिहाज से ये बात कर रहे थे। फज़ल व करम से हमारी तारीख़ इस हवाले से भरी हुई है कि हमारे हुक्मरान, जिनकी सबसे आला मिसाल खुलफ़ाए राशिदीन है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो ये फरमाते थे कि अगर दरिया फ़रात के पास कोई गधा या कुत्ता भी मरता है तो मुझे ये फ़िक्र होती है कि अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हारी हुकूमत के दौरान ये वाक़या कैसे पेश आया। और उसकी वजह से वो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से ये तौफीक हमारे गवर्नर कामरान कैसूरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ ज़िंदा करने की कोशिश और आम आदमी और उनके दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, आम आदमी और हुक्मरान के दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, उन फासलों को उन्होंने तोड़ा और उसकी वजह से माशाल्लाह आज ये मंज़र हमारे सामने है। अब आपने दोस्तों ये वीडियो भी देख ली।
میرا آپ سے صرف اور صرف یہ ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو وائرل ہو، اس طرح کی کیپشنز لگائے جائیں، تھمبنیلز لگائے جائیں، آپ تھوڑا سا اپنے مصروف وقت میں سے ذرا سا وقت نکال کر دیکھ لیا کریں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے. کانٹیکسٹ ہمیشہ ہر بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ جو لبرلز ہے یہ پچھلے کچھ عرصے سے مفتی صاحب کے پیچھے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی جب انہوں نے فلسطین پر بات کی، اس سے پہلے وہ جو ملک بینک کھولا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے بات کی، تو یہ لبرلز پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور آج کل لبرلز صرف پینٹ شرٹ والے لبرلز نہیں، بلکہ یہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر بھی پروپیگنڈا کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے اپنے علماء کرام، اپنے مفتیان کرام کی، ان کو ڈیفینڈ کریں، ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے خلاف ہر پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، جو منظم پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے خلاف بات کریں، اس پروپیگنڈا کو ایکسپوز کریں، تاکہ ہمارے علماء کرام جن کا اصل کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ عوام کے جو مسائل ہیں، یا جو گورنرز ہوں یا وزراء ہوں یا وکلاء ہوں، پولیس والے ہوں، آرمی والے ہوں، رینجرز والے ہوں، ان کا بھی اگر ان علماء کرام سے رابطہ اچھا ہوگا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا لگا رہے گا، اس سے ہم یقین کرتے ہیں کہ علماء کرام کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ملتی رہے گی. پہلے زمانے میں جب کوئی ملک کو فتح کرتے تھے، جو جنگجو ہوتے تھے یا پھر جو لیڈرز ہوتے تھے، ملک کو فتح کرنے کے بعد، کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد وہ وہاں کے علماء سے جا کر ملتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آگے کہ ہم ہمارا کیا سٹیپ ہونا چاہیے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی علماء کرام کیوں جو ہے وہ پولیٹیشین سے ملتے ہیں، ان کا کام ہے ملنا، ان کو ہی ملنا چاہیے تاکہ ایک بڑے پیمانے پر ہمارے ملک میں چینج آ سکے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.